श्री गणेशाय नमः। जय महादेव, माँ पार्वती की जय हो, सपरिवार की जय हो। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ अन्नपूर्णा व्रत कथा, जो इस प्रकार है। काशी जी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उससे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता का एक उसे दुख हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोलती है, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बनेगा, इसी प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने हेतु पूजा में बैठकर कहने लगा, हे देवानी देव महादेव, पूजा पाठ में कुछ नहीं जानता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न हो शंकर जी ने उसको कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर के आते ब्राह्मणों को देख वह पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है। वह बोला, अन्न छोड़कर बैठा है, इसीलिए तुझे अन्न की बात सूझती है, घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर चला गया। स्त्री से बात कही, वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वही स्वयं इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उसी आराधना करो और उसी जगह पर जाकर बैठ जाओ। धनंजय फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ जाता था। इसी तरह कितने ही दिन बीतने पर वहां उसे अति रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर के किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और एक मां अन्नपूर्णा 2 इस प्रकार कहती थी। आज ही इस व्रत का आरंभ हुआ था। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। वह बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं, इसी व्रत के करने से यह हमें लाभ होता है। इसकी विधि मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। गुण 21 दिन तक 21 गांठ का सूत्र बनावे। 21 दिन बने तो एक दिन उपवास करना चाहिए। यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेने निराहार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या कुमारी 11 वृक्ष का सामान खरीदकर दीप को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुने मुख में अन्न न डालना। यदि भूख से बढ़ जाए तो एक दिवस से उपाय करना। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इसी व्रत के करने से क्या होगा भला। वह कहने लगी, इससे करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पग मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ स्त्रियों को पुत्र मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो कुछ भी कामना हो, इस व्रत से माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगी, बहनों, मेरे भी अन्न धन विद्या और कुछ भी नहीं है। मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सुख दोगी। वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें देंगी। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 गांठ की सीढ़ी स्वर्ण हीरों मोती जड़ित
प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा दो कहता हुआ उस सीढ़ी पर नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर, उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर जी खड़े हैं। देवानी देव चमक डुराती है, किनरे हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरण में गिरकर देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगी। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में कहाँ क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे, बिना संतान इसका भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं, इसीलिए दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा ने धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इसी कारण दिन बिताए ही गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में से बंदी पति से सुलक्षणा ने कहा, व्रत के प्रभाव से हमें सुखी हुए हैं, इसी कारण ये व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह है माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की यह बात सुन धनंजय व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। 2 दिन बीतने लगे तो और व्रत होने में 3 दिवस रह गए कि वह बहू को खबर पड़ी। ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर जा पहुंची। झगड़ा मचा वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय ने बहू ने उस व्रत का मंगलसूत्र आग में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ जल गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर बाप के घर बैठ गई। सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है, श्रद्धा रखकर फिर आराधना करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर चला। वहाँ जा माता की चरण में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण सीढ़ी की मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे आशीर्वाद है, तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खुली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। उधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उस निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसके गांव में माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता पधारती। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगा। माता की सीढ़ी से भरपूर आमदनी होने लगी मूर्ति से, मंदिर से। उधर नए बहू के पति के घर में डाका पड़ गया। कुछ भी नहीं रहा, चोर लूट कर ले गए। वह भीख मांगने लगे। पेट भरने के लिए भी दाना नहीं था। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उसने बुलावा भेजा और घर में
लिया उनको और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी के मंदिर में रोज कृपा से आनंद से रहने लगे। माता ने जैसा उनको भंडार भरा उनका वैसा सबको भंडार भर दे, हमारे भी भंडार भर दे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो, माँ अन्नपूर्णा देवी की जय हो।